नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। एक बहुत बड़े भक्त की एक बहुत अद्भुतशाली कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। साईं बाबा के गिने-चुने परम भक्तों में अगर किसी का नाम लिया जाता है ना सबसे पहले, सबसे ऊपर, तो वो है श्यामा, जिनका पूरा नाम माधवराव बलवंत देशपांडे हुआ करता था। माधवराव देशपांडे को बाबा ने नाम दिया था श्यामा, और बाबा उन्हें प्यार से श्यामा पुकारा करते थे। उसके बाद गांव के सारे ग्रामवासी उन्हें श्यामा के नाम से पुकारने लग गए थे। जिस तरह से शंकर भगवान को नंदी प्रिय है, वो उपमा दी जाती है श्यामा को, माधवराव देशपांडे जी को, कि साईं बाबा के लिए ये नंदी थे। उस जमाने में बड़े बड़े भक्त जो अगर बाहर से आ रहे होते ना, किसी के रिकमेंडेशन से, किसी के रेफरेंस से लेटर लेकर, तो सबसे पहले वो श्यामा के पास आया करते थे। और वो लेटर भी श्यामा के नाम से हुआ करता था कि श्यामा, इन्हें ले जाकर बाबा से इनकी शांतिपूर्वक भेंट करा दीजिएगा। तो बाबा के लिए दिन रात का साथ था श्यामा का। अब ये श्यामा के छोटे भाई हुआ करते थे, जो शिरडी से नजदीक स्याउलवीर नामक एक एरिया था, वहां पर रहा करते थे। उन्हें बापा जी बोला करते थे। अब इन बापा जी की वाइफ को एक वक्त ग्रंथि ज्वर का मतलब है प्लेग हुआ था उस जमाने में। ये एक महामारी थी, जैसे अभी कोरोना होके गया, वैसे वो उस वक्त महामारी थी, प्लेग। इसमें कई लोग मारे गए थे। मैंने, आपको याद है, अभी 2-3 वीडियोस पहले एक नाना साहब चांदोरकर जी का वीडियो मैंने बनाया था। उनकी बेटी के बारे में जिक्र किया था मैंने। तो उनकी बेटी की शादी पूना में हुई थी, और 7 महीने ही उनकी शादी को हुए थे, और उनके हस्बैंड मैनाताई के और नाना साहब चांदोरकर जी के दामाद इसी प्लेग की बीमारी से ऑफ हुए थे। और उस वक्त मैनाताई प्रेग्नेंट थी। और बाद में मैं आपको बताऊंगी, नाना साहब चांदोरकर जी के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। उस वक्त इसका पूरा डिटेल आएगा। तो उस वक्त ये जो बच्चा डिलीवरी जिसकी हुई थी ना, जिसके लिए बाबा ने वहां से शिरडी से जामनेर तक के उदी भिजवाई थी, वो बेटा भी कुछ समय बाद इनका मैनाताई का ऑफ हो गया था। इस तरह से मैनाताई पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। तो अब वापस हम आते बापा जी के ऊपर। तो उस वक्त वो साउलवीर में उनकी वाइफ को भी सेम यही बीमारी हुई थी, प्लेग। और उनकी थाइस पर बहुत बड़ी बड़ी 2 ग्रंथियां हुई थी। ग्रंथियां मतलब गठाने हुई थी, 2 बड़ी बड़ी, और बुखार से तपने लग गई थी ये। और वो ग्रंथियों की, और ये एक्चुअली जहरीली गठाने हुआ करती थी, जो अंदर ही अंदर बस्ट हो जाया करती थी, और इंसान कुछ ही पलों में जिंदगी से हार जाता था। बापा जी की वाइफ को जब ये तकलीफ देखी ना बापा जी ने, तो रात का समय था भयंकर, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। और माधवराव देशपांडे जो थे ना, वो जड़ी बूटियों के अच्छे खासे जानकार थे। और वो जड़ी बूटियों की दवाइयां बनाकर, बाहर गांव से लोग आया करते थे उस वक्त उनके पास में ये दवाइयां लेने के लिए। पर इनका मैं बताऊं, एक दवाई बनाने का तरीका जो हुआ करता था, माधवराव देशपांडे जी अलग अलग जड़ी बूटियों की जब दवाइयां बनाया करते थे, तो उसमें बाबा की उदी इतनी सी एक चिमटी भर के मिलाकर, उस वो दवाई बनाकर, उसकी पुड़िया बनाकर पेशेंट्स को देते थे। और पेशेंट्स हर बड़ी से छोटी जो भी बीमारी हो, उससे तुरंत राहत पाता था और उस बीमारी से बाहर निकल आता था। तो माधवराव देशपांडे जी को बहुत अच्छी तरह इस बात की जानकारी थी कि बाबा की उदी किस तरह से संजीवनी बूटी का काम कर लेती है, और किस तरह से प्राणों को बचा सकती है। बापा जी डरते 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 शिरडी में एंटर हुए, अपने भाई के पास गए, उनसे मिले, और उनको पूरी जो परिस्थिति थी उससे अवगत कराया। अब शिरडी में एक नियम था कि चाहे समस्या छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो,
हर चीज बाबा को पूछे बगैर, बाबा को अवगत कराए बगैर कोई परिस्थिति का निर्णय खुद इंसान अकेला कभी नहीं लेता था। और माधवराव देशपांडे जी तो कतई नहीं लेते थे। तो ये रात के समय पर जब बापा जी उनसे मिलने आए और पूरी परिस्थिति से जब अवगत कराया ना, तो बापा जी को लेकर वो भी साईं बाबा के पास सबसे पहले गए और बाबा से जाकर कहने लगे कि बाबा देखिए, उस बापा जी की वाइफ को इतनी तकलीफ आन पड़ी है और बताइए अब इस संकट में मैं किसके पास जाऊं? कौन है हमारा जो हमारी रक्षा करेगा, इस संकट से हमें बाहर निकालेगा? तो बस बाबा, उस बच्ची को इस तकलीफ से बाहर निकालिए, इस संकट से बाहर निकालिए और अपने आशीर्वाद उसको दीजिए हर हाल में। और उनसे बाबा से साउथ विहीर जाने के लिए उन्होंने आज्ञा मांगी। तब बाबा ने उनसे कहा कि अभी इतनी रात बेरात साउथ विहीर जाने की कोई जरूरत नहीं है श्यामा, उदी की पुड़िया उन्हें दे दो पापा को। और हाँ, लेकिन कल सुबह सुबह जब भोर होगी ना, सूर्योदय के समय, तुम साउरवीर जाकर एक बार उसे देखकर आ जाना। जब उदी का सेवन और उदी का लेपन हम कर रहे हैं, तो कौन सी ग्रंथियां और कौन सा ज्वर और कौन सा प्लेग, किस चीज से हमें डरने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, दे दो इन्हें वो। और माधवराव देशपांडे जी ने तुरंत वो ऊदी की पुड़िया बांधकर बापा जी को दी। अब देखिए बापा जी अंदर ही अंदर डरने लग गए, क्योंकि इतना अनुभव बापा जी को उस वक्त तक नहीं था जितना माधवराव देशपांडे जी को था। तो माधवराव देशपांडे जी को उदी के बारे में सब कुछ जानकारी थी, तो उनके मन में थोड़ा सा ढाढ़स आया कि बाबा जब कह रहे तो सब ठीक होगा। पर बापा जी डर गए कि मेरा भाई जब जड़ी बूटियों का जानकार है, वो दवाई दे सकता था, इसलिए मैं इन्हें बुलाने के लिए आया। और अब अगर बाबा कह रहे तो पता नहीं, जाने की जरूरत नहीं है और सिर्फ ये उदी भेज दो, तो पता नहीं अब उसके क्या हाल होंगे। अब यहाँ से बाबा जी तो निकल गए। सुबह सुबह जैसे बाबा ने कहा था सूर्योदय के वक्त तुम साउर वीर चले जाना, तो माधवराव देशपांडे जी उठे जल्दी जल्दी। उन्होंने अपनी सारे जो विधि होते हैं सुबह के वो निपटाए और साउर वीर जाने के लिए इजाजत मांगने के लिए सबसे पहले बाबा के पास आए। और बाबा से कहा बाबा साउर वीर जाकर आ रहा हूँ, तो आशीर्वाद दीजिए और उदी दीजिए। तो बाबा ने कहा श्यामा, दे दिए बाबा ने। और जब श्यामा निकल गए द्वारका माई से बाहर और वो जब सीढ़ियां उतरने लगे ना, तब बाबा ने पीछे से आवाज देकर उनसे कहा श्यामा, श्यामा, वापस तुरंत आना पड़ेगा, हाँ, देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब श्यामा बहुत फास्ट निकले हैं साउरवीर के लिए कि कब मैं साउरवीर पहुंचूंगा और कब उसे एक बार देख लूंगा, तो उन मेरी जान में जान आए, ये सोचकर डरते डरते वो साउरवीर के लिए निकले। और जैसे ही दहलीज पर उन्होंने, बापा जी के दहलीज पर उन्होंने अपना कदम रखा है, तो उन्होंने सामने उनके घर की बहू को चूल्हे के ऊपर चाय बनाते हुए देख लिया। अब ये देखते ही उन्होंने बापा वही थे, तो बापा से पूछा, अरे कहाँ, तुम कह रहे थे इसे प्लेग हुआ है, ग्रंथि ज्वर हुआ है, ये तो पूरी ठीक ठाक है और अपनी रोज के नित्य कर्मों में लग भी गई है, रोजाना कामों में। तो कहते ये सारा चमत्कार दादा, कहते दादा, ये सारा चमत्कार बाबा की उदी का है। जैसे ही मैं वापस आया तो मैंने पानी में घोलकर इसे ये उदी पिला दी थी, और पूरा पानी में घोलकर उसका एक लेप बनाकर मैंने इसके संपूर्ण बॉडी के ऊपर वो मसल मसल कर लगा दी थी। और मैंने पाया कि थोड़ी ही देर में इसको बहुत भयंकर बुखार आया, और उसका सॉरी, बहुत भयंकर उसको पसीना आया, और उस पसीने के साथ साथ इसका पूरा बुखार उतर गया। और बाद में जब देखा उन्होंने, उनके पैरों के ऊपर कोई नामो निशान नहीं था गठान का, और पूरी तरह से वो ग्रंथि जो थी, या जो इतनी बड़ी बड़ी गठाने आई हुई थी, वो पूरी तरह से पिघल चुकी थी। तो बाबा समझ गए कि, श्यामा समझ गए कि बाबा ने जो मुझे आते आते कहा था कि श्यामा, जाकर तुरंत वापस आना, देर मत करना।
ये जो कहा था कि मेरे आने के पहले, मेरे पहुँचने से पहले ही यहाँ सब कुछ शांत हो चुका है, सब कुछ अच्छा हो चुका है, कोई तकलीफ नहीं है। और बाबा के आभार मानकर वापस आए और वापस आते ही सीधे द्वारका माई गए बाबा से मिलने के लिए। पूरा गाँव या पूरे सारे भक्त जो थे ना, वो बाबा को बाबा कहकर पुकारते थे। कोई साईनाथ कहकर पुकारते, कोई बाबा कहकर पुकारते थे। लेकिन श्यामा अकेले जो थे, वो उन्हें देवा कहकर पुकारते थे, मतलब भगवान कहकर पुकारते थे। तो उन्होंने जाते ही बाबा को बोला कि ये क्या खेल है आपका देवा? आप ही पहले हमें संकट में डाल देते हो या परेशानी में डाल देते हो, और आप ही इसका हल भी निकाल देते हो, और आप ही पूर्ववत सारी स्थिति वापस सुखमय बना देते हो। तो ये क्या चीज़ है आपकी? तो कहते हैं, श्यामा, अपना कर्तृत्व या अपने कर्म मेरे माथे पर मत मारना। ये जो भी इष्ट अनिष्ट होता है, जो सुख दुख होता है, जो तकलीफें आती हैं हमें, वो हमारे कर्मों से हमें मिलती है। इसका मैं सिर्फ साक्षी होता हूँ। करने वाला या करवाने वाला वो परमेश्वर है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये जो कर्तृत्व है ना, ये मेरे माथे मत मारो। तो कहते हैं, बाबा, वहां पहुंचने से पहले ही एक आपके उदी ने वो काम कर दिखाया जहां पहुंचने की शायद मुझे जरूरत भी नहीं थी। तो ये एक बहुत प्यारे भक्त है साईं बाबा। ठीक, बहुत प्यारे भक्त। इनके ऊपर भी मैं जो एक भक्त साईं बाबा के महाभक्त नामक एक सीरीज बनाऊंगी ना, उनमें ये सारे भक्तों की पूरी डिटेल आपको देती जाऊंगी। तब आप समझोगे कि हम जो है ना, हम अपने छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। वो भक्ति इन भक्तों ने कर दिखाई है। आज साईं बाबा भी जो साईं बाबा है ना, वो कुछ इन भक्तों की वजह से भी है। इन भक्तों की भी अपनी एक ऊंचाई थी, एक महानता थी, एक वो मील का पत्थर इन्होंने सेट करके रखा हुआ है कि जहां तक पहुंचने का सपना आप और हम जैसे हर कोई देखता होगा। बहुत आदर और सम्मान मेरे अंदर पैदा हो जाता है जब मैं इनके नाम तक भी ले लेती हूँ ना। तात्या पाटिल है, या श्यामा है, या काका साहेब दीक्षित है, या नाना साहेब चांदोरकर जी है। ये ऐसे भक्त थे बाबा के, जो जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, काका साहेब दीक्षित ने 1 महीने के अंदर अपना संपूर्ण जीवन बाबा के नाम कर दिया था। वैराग्य की जो असली भावना काका साहेब दीक्षित ने दिखाई है ना, बाबा के समीप 1 महीना रह 1 महीना पूरा भी नहीं रहते वो। 2 नवंबर को वो बाबा से पहली बार मिलने गए थे 1909 में। फिर दिसंबर में वापस गए, और दिसंबर में जब वो वापस बाबा से मिलने के लिए शिरडी आए थे, तब उन्होंने ठान लिया था, अब मैं परमानेंट यहीं रहूंगा, और परमानेंट में बाबा के चरणों की सेवा में अपना पूरा जीवन बिता दूंगा। ये वो भक्त थे। उन्हीं में एक भक्त ये है हमारे श्यामा। साहित्य सच्चरित्र में इनका इतना उल्लेख है, इनकी इतनी कहानियां हैं, या इनकी जो एक ही ये ऐसे भक्त थे श्यामा, जो बाबा को जैसे हम आप वाप कहकर बात करते हैं, वो बाबा से तू कर कर भी बात किया करते थे। वो कुछ चीजों में बाबा से लड़ भी लेते थे, बाबा से मुंह भी बजा लेते थे। इतना अधिकार उनका, तात्या पाटिल का, बाबा के प्रति था। बाबा भी उनको उतने करीब थे, और बाबा ने भी उनको उतना करीब किया था कि ये अधिकार अपने आप उनको प्राप्त हो चुका था। ऐसे ही महान भक्तों के, उदी के चमत्कारों के, या तमाम उनके चमत्कारों के किस्से मैं आपके सामने लेकर हमेशा उपस्थित होती रहूंगी। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो बाबा को चाहने वाले हैं वो तो गदगद हो, खुश हो, उनके जीवन में भी खुशहाली आए। लेकिन जो बाबा को जानना चाहते हैं, या जो बाबा को नहीं जानते हैं और बाबा के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उन तक भी ये कहानियां पहुंचती रहे, ताकि बाबा मेरे क्या है ये उन्हें भी खबर होती रहे। बहुत जल्द उपस्थित होती हूँ आपके सामने ऐसे ही अनेक किस्सों को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम।